नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एलपीएसबीटी2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी दोस्तों, बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो एलपीएसबीटी2 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्त, जिन लोगों का एलपीएसबीटी2 का एग्जाम है दोस्त, वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेड वैसे क्वेश्चंस डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एलपी के एग्जाम में। दूसरी ये चीज है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल विभाग हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, तो उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहां से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जितने भी अदर डिपार्टमेंट हैं वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को क्या किए हैं कि हम कलेक्ट किए हैं और उन सभी को एक बार आपके सामने अंतिम प्रयास से अंतिम प्रहार करने के लिए दोस्त हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो दोस्त, वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्त ये आखिरी मौका है आपके पास में। जैसा कि आपको पता है कि 19 मार्च और 20 मार्च को आपके एग्जाम होनी थी, लेकिन रेलवे के टेक्निकल इश्यूज की वजह से, टीसीएस के टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो दोस्त दोबारा एडमिट कार्ड आएगी और फिर दोबारा आप लोगों की एग्जाम होगी। तो अच्छी बात है कि चलिए आप लोगों का एग्जाम कैंसिल हो गया। पहली बार होता है कि चलो एग्जाम कैंसिल होने पर लोग खुश होते हैं कि चलो ठीक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दोस्त आप लोगों को अच्छी तरह से दोबारा तैयारी करने के लिए मौका मिला है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एक बार कस के मेहनत कीजिए और अंतिम प्रयास में अंतिम प्रहार कर दीजिए। ठीक है, आराम से निकाल लीजिए टेक्निकल। ठीक है, तो 10 दिन तो लगेगा ही वक्त मेरे ख्याल से, तो 10 दिन के अंदर जो है 10 दिन में बहुत सारे कंप्लीट हो सकते हैं। आराम से तैयारी कीजिए, आराम से निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल क्या कर लेते हैं दोस्त कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके डिस्कस कराते चलते हैं। और जो लोग नए हैं दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बता देते हैं आपको कि अगर पीडीएफ लेकर के पढ़ना होगा तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम का ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हमने टॉपिक पढ़ाए थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, वो भी आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से वो भी पीडीएफ लेकर के आराम से पढ़ लीजिएगा, एक बार कस के रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं और ज्यादा टाइम टेकन भी नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए उसको एक एक करके हम डिस्कस कराते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक की। देख लीजिए, इसमें आपको दिखाते चलते हैं दोस्त। इसमें आपका पहला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि मोटर जनरेटर, ये एक बड़ा मोटर जनरेटर का क्या है कि एक सेट है। इसमें एसी मोटर आमतौर पर क्या होता है ये चीजें हमें जानना। ठीक है, मोटर और जनरेटर, एक बड़े मोटर और जनरेटर का क्या है कि सेट है। इसमें एसी मोटर क्या होता है ये चीजें हमें जानना है। किस तरह का सेट होता है थोड़ा सा देख लीजिए, आपको बता देते हैं। जैसे कि ये जनरेटर हो गया, ये मोटर हो गया, ये दोनों का क्या होता है कि एक सेट होता है जो क्या होता है कि शाफ्ट से ये कपलिंग किया हुआ रहता है। क्या रहता है? कपलिंग किया हुआ रहता है। इसी में आपको ये चीजें बताना है कि ये जो एसी मोटर है, ये एसी मोटर किस तरह का होता है ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फटाफट बताते चलिए, क्योंकि दोस्त इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आपके लिए कलेक्ट करके लेकर के आए हैं ताकि आपको एलपीएसबीटी2 के एग्जाम में मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें एसी मोटर की अगर बात कर लेते हैं, जो मोटर जनरेटर का सेट होता है उसमें एसी मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है। क्या होता है? सिंक्रोनस मोटर होता है। क्योंकि देखिए मोटर अधिकांश जितने भी एसी मोटर होते हैं सभी मोटर क्या होता है कि ये जान लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक मोटर को जनरेटर के रूप में क्या करना है आपको कि काम में लाना है। ठीक है, एक मोटर को जनरेटर के रूप में आप अगर आपको काम में लाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए, आप बता दीजिए कि एक मोटर को जनरेटर के रूप में अगर आप काम में लाते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए ये जानना है। देखिए, अगर मोटर जनरेटर के रूप में कब आ सकती है? जब उसका रोटर जो होता है उसकी सिंक्रोनस जो स्पीड होती है उससे कहीं स्पीड में अगर वो घूमना शुरू कर देती है या घूमने की जरूरत हो जाती है या घूमना चाहती है या घूम सकती है, ये चीजें जान लीजिए, तो वह क्या होगा, मोटर जो होगा वो जनरेटर के रूप में व्यवहार करना शुरू करेगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा स्पीड होना चाहिए रोटर की। तो रोटर को अपने ये जो स्टेटर है उसको सिंक्रोनस स्पीड से तेजी से घूम सकता है, तभी वो क्या हो सकता है कि एक जनरेटर के रूप में व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसको देख लीजिए, फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये मोटर हो गया। ठीक है, ये जनरेटर के रूप में कब व्यवहार करेगा? जब इसका स्टेटर क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से तेजी से जब घूमना शुरू करता है तो ये मोटर जो होता है वो एक जनरेटर की तरह हो जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, आराम से समझ लीजिए दोस्त, क्योंकि रिपीट करता है क्वेश्चन और पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा तो पीडीएफ तो मिल जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा आप तो। ठीक है, चलिए इसमें आपको हम दिखाते चलते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दे दिया है इसमें कि गैल्वेनिक आइसोलेशन कहता है
किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर का आपको नाम दे दिया है, एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे दिया है आपको, दूसरी ये चीजें दे दिया है कि स्टेप डाउन दे दिया है, सेंटर टैप दे दिया है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर दे दिया है। किस ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है ये गैल्वेनिक आइसोलेशन जो है ये प्रदान किया जाता है, ये जानना है। देखिए आपको हम बताते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा। ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या होता है, ये चीजें जान लीजिए कि गैल्वेनिक आइसोलेशन प्रदान किया जाता है। अब क्यों किया जाता है थोड़ा सा ये समझ लीजिए। देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि ये आता है गैल्वेनिक आइसोलेशन, ये बैरियर हो गया। ठीक है, ये गैल्वेनिक आइसोलेशन बैरियर हो गया, तो ये ऑटोमेटिक जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसी में ये चीजें होता है। क्यों होता है ये जान लीजिए, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें जान लीजिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए वाइंडिंग किया जाता है। किसके लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए वाइंडिंग किया जाता है। इसीलिए ऑटो ट्रांसफार्मर को गैल्वेनिक आइसोलेशन के रूप में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देख लीजिए, तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया, ये सेफ्टी के पर्पज से भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। जान लीजिए, ये नॉइज जो है उसके पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है कि ज्यादा नॉइज उत्पन्न ना करे। ये गैल्वेनिक आइसोलेशन हो गया। उसके बाद जो है ये करेक्ट जो हार्मोनिक हो गया, उसका रिड्यूस्ड जो है थ्रेट जो है फॉर्म सर्च के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें होता है, ये सारे इसमें इसी के लिए आइसोलेशन जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए इस सबका पीडीएफ आप ले लीजिएगा, जितना आपको इसमें बताते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, एकदम सरल भाषा में दिया हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते चलते हैं आपको। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया कि फिल्टर सर्किट में कहता है कि प्रेरक यानी कि इंडक्टर, क्या इंडक्टर एक फिल्टर सर्किट है, उसमें इंडक्टर जो होता है वो किस तरह का जो है काम करता है, ये चीजें हमें जानना है। देखिए अगर फिल्टर सर्किट में आप क्या कीजिएगा कि इंडक्टर लगा दीजिएगा, क्या कीजिएगा? इंडक्टर यानी कि प्रेरक लगा दीजिएगा, ये प्रेरक। ठीक है, तो वो प्रेरक जो होगा वो किस तरह का काम करेगा दोस्त, ये जाना है। देखिए इसमें दो तरह के काम करते हैं इंडक्टर जो होता है, अगर आप फिल्टर सर्किट में लगा देते हैं तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि एसी को ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास कर देता है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर होगा। क्या होगा कि एसी को ये ब्लॉक कर देता है और डीसी को क्या करता है कि पास कर देता है कि ठीक है भाई डीसी तुम जाओ, एसी को रोकने का काम करता है। दूसरी चीजें क्या होती है जान लीजिए, दूसरी ये चीजें होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ये चीजें जान लीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इसको क्या करता है कि इसको भी ब्लॉक कर देता है। इसको क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी को भी क्या करता है कि ये ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और तीसरी ये चीजें जान लीजिए कि लो फ्रीक्वेंसी जो होता है, लो फ्रीक्वेंसी जो होता है सिग्नल, उसको क्या करता है? ये पास कर देता है। समझ लीजिए ये चीजों को, क्या करता है? पास। मतलब कि चार कंडीशन इसमें अप्लाई होता है अगर फिल्टर सर्किट में आप जो है इंडक्टर को लगा देते हैं तो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे इंडक्टर फिल्टर सर्किट में लगाएंगे, एसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक कर देगा, डीसी को पास कर देगा, हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को करता है कि पास कर देता है। तो ये चीजें होता है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। हाँ, इसी में देख लीजिए, ये चीजें बता देते हैं। जैसे कि ये हो गया ना, तो यहां सप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है कि एसी को जो है यहाँ पे क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है, और डीसी पावर को क्या करता है कि फिल्टर करके आगे जो है बढ़ाने का काम करता है। ये इंडक्टर होता है जिसको प्रेरक हम लोग कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है ये चीजें। देखिए क्या दे दिया है कि ये 3 बिंदु स्टार्टर, यानी कि इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर की बातें कर रहा है। ठीक है, किसके लिए जो है उपयुक्त होता है, ये चीजें जानना है। तो 3 ये पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? डीसी शंट और कंपाउंड मोटर्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। इसको ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा कहां पे आंसर है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। डीसी और कंपाउंड दोनों मोटर के लिए क्या किया जाता है कि इस्तेमाल किया जाता है। करता है ये चीज, क्या करता है ये काम, ये थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट स्टार्टर की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें करता क्या है ये जान लीजिए। शंट और ये है, आप जान लीजिए कि कंपाउंड में ये इस्तेमाल होता है। शंट और कंपाउंड में, किसमें? शंट एंड कंपाउंड, याद रखिएगा ये चीजें, शंट एंड कंपाउंड। इसमें करता क्या है? तो ये 2 काम करता है। पहला नंबर तो ये चीजें जान लीजिए कि पहला नंबर करता क्या है ये। तो दोस्त पहली नंबर ये बात जान लीजिए कि ये जो है मोटर में क्या करता है कि स्टार्ट करने का काम करता है। क्या करता है?
स्टार्ट। दूसरी ये चीजें करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है, किसका? कंट्रोल। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि ये 3 पॉइंट स्टार्टर जो है लगाई जाती है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मेन जान लीजिए कि उद्देश्य क्या होता है, मेन एम क्या होता है। मेन ये चीजें काम होता है कि 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है इसका मेन वर्क होता है कि हाई इंटरनल अगर करंट जो होती है उसको क्या करता है कि सीमित करने का काम करता है। हाई स्पीड करंट जो हाई इंटरनल करंट जो होती है वो कब उत्पन्न होती है? जब डीसी करंट से क्या होता है ना कि जो है करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, तब ये जाकर के उत्पन्न होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब अर्थ फोल्ट होती है। अर्थ फोल्ट होती है कहने का मतलब क्या होता है कि जान लीजिए कि अर्थ जो होगा वो फोल्ट होती है, उस कंडीशन में होती क्या है ये चीजें जानना है। ठीक है, जैसे अर्थिंग हम लोग देते हैं ना कि घर में चलो ठीक है कोई जो है इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं या कोई जो है क्या करते हैं कि बड़े से जो है कोई डिवाइस लगाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि अर्थिंग देते हैं। तो अर्थिंग देते हैं, अर्थिंग फोल्ट होता क्या है? अर्थिंग फोल्ट ये चीजें होता है कि जान लीजिए कि जब मेन लाइव जो वायर होता है वो क्या होता है कि डायरेक्ट जो है धरती से यानी अर्थ से कनेक्ट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि मेन लाइन जो है ग्राउंडेड होना शुरू हो जाती है, तो वो अर्थ फोल्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो होगा आपका ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, ग्राउंडिंग के कारण क्या होता है कि ये वोल्टेज पोटेंशियल उसमें क्या होता है कि बढ़ जाता है। आपका क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा कैसे होता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। अर्थ फोल्ट में ये लाइव जो है तार हो गया, लाइव कंडक्टर होता है। ठीक है, लाइव कंडक्टर होता है, जब ये अर्थ से कनेक्टेड होता है ये जान लीजिए, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है कि हाई हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका कि अर्थ फोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा जो है नियंत्रण करने का उपकरण होता है, ये जानना है। ठीक है, मतलब कि करंट को कंट्रोल करने वाला जो है डिवाइस होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिया है, चारों ऑप्शनों में से आपको बता देना है कि कौन कौन डिवाइस है जो करंट को क्या कर सकता है कि कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ये डिवाइस का नाम है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है जो क्या कर सकता है, करंट को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि धारा को कंट्रोल कर सकता है। तो धारा को कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस होता है ये बीजेटी होता है। क्या होता है? बीजेटी। ये एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है जो धारा को, करंट को क्या करता है कि कंट्रोल करता है। ये कैसे करता है काम, थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए। क्या यही एक डिवाइस है जो सिर्फ करंट को कंट्रोल करने का काम कर सकता है, या इसके अलावा कोई और डिवाइस है जो कंट्रोल करता है करंट को? तो बिल्कुल ये चीज जान लीजिए कि ये लौता नहीं है, एक लौता ये चीजें बीजेटी नहीं है जो सिर्फ करंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बताते चलते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं तो एसआरसी जान लीजिए। एसआरसी ये क्या करता है? एसआरसी नहीं होता है, ये जो होता है आपको बताते हैं, ये चीज जान लीजिए कि एससीआर होता है। ये होता है सेफ्टी कंट्रोल रिले होता है, एक तरह का रिले होता है। ये भी क्या करता है कि करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि दूसरा भी होता है, कौन सा एक डिवाइस होता है, एक TRIAC करके होता है। ठीक है, TRIAC ये भी क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है, करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये बीजेटी ही दे देगा, हो सकता है इसमें से भी जो है आपको जो है एग्जाम में दिया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरा ये चीजें जान लीजिए कि GTOs करके होता है, ये GTO। ठीक है, ये भी ये डिवाइस होता है। तो ये 3 आपका क्या है कि डिवाइस है, इसके अलावा जो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। वर्क कैसे करता है थोड़ा सा ये जान लीजिए। वर्क ऐसे करता है कि मान लीजिए कि जो है ये बीजेटी हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि जब करंट प्रवाहित होना शुरू होता है, करंट प्रवाहित होता है, तो जैसे करंट प्रवाहित होता है ये क्या हो जाता है कि एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जैसे करंट क्या हो जाता है कि खत्म हो जाता है, क्रॉस मतलब कि बंद हो जाता है, वैसे क्या होता है कि ये डीएक्टिव हो जाता है। तब तक कहिएगा कि नहीं, सारे जो है डिवाइस ऐसी होता है कि जैसे ही उसको पावर मिलेगा वो एक्टिव हो जाएगा, पावर कटने के बाद वो डीएक्टिव हो जाता है। तो बिल्कुल यही करता है। लेकिन अब करता क्या है कि जब करंट इससे पास होता है ये तुरंत जग जाता है, एक्टिव हो जाता है और देखते रहता है कि भाई इससे जो है क्या है कि हमारे अंदर से होकर के कोई इससे मतलब कि जितनी आउटपुट चाहिए करंट उससे ज्यादा ना जाए, अगर जाएगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे उसको। लिमिट में क्या करता है कि आउटपुट देने का काम करता है। ठीक है, लिमिट में आउटपुट देने का काम करता है, तो ये अंदर में बैठा रहता है कंट्रोल करने के लिए। तो ये चीजें होती है, ये सभी डिवाइसेज क्या करती है कि करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसको ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ब्रिज मापन में क्या दे दिया है, ब्रिज मापन में आपको दे दिया है कि तापमान नियंत्रण यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलर की बात कर रहा है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल की
आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि तापमान के अंतर होते हैं, तो अंतर होने पे क्या उत्पन्न हो सकता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, देखिए ब्रिज तापन में, ब्रिज मापन जो होता है, ये हम लोग ब्रिज मेजरमेंट होता है, तो ब्रिज मेजरमेंट में क्या होता है कि टेम्परेचर का डिफरेंट आपको बहुत सारी चीज देखने के लिए मिलता है। तो टेम्परेचर के डिफरेंट होने से क्या इसमें उत्पन्न हो सकता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता है ना, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि बहुत सारे जो है रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस होते हैं ना, उसी तरह से बात बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर के डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, तो वो टेम्परेचर डिफरेंट होने से इसमें किसमें भी डिफरेंट उत्पन्न होगा, ये चीजें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको ये चीजें पता है कि रेजिस्टेंस के रहने से क्या होता है कि टेम्परेचर उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वेरिएशन करेगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा कि ये टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के वेरिएशन के किसके वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा? रेजिस्टेंस के वेरिएशन को। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सबसे अधिक ईडी करंट हानि डीसी मशीन में डैश भाग में होती है। अगर कोई डीसी मशीन है तो डीसी मशीन के किस भाग में सबसे ज्यादा ईडी करंट लॉसेज होती है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख करके बता दीजिए कि किसमें सबसे ज्यादा जो है डीसी, इसमें मतलब कि ईडी करंट लॉसेज होती है, ये हमें जानना है सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शनों में से। देखिए अगर किसी भी डीसी मशीन की बातें कर लेते हैं, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, चाहे डीसी कोई भी मशीन हो, उसमें सबसे ज्यादा जो आपको लॉसेज जो देखने के लिए मिलती है दोस्त, वो चीज जान लीजिए कि आर्मेचर में। किसमें? आर्मेचर में सबसे ज्यादा लॉसेज देखने के लिए मिलती है। अब क्यों मिलती है आर्मेचर में सबसे ज्यादा लॉसेज देखने के लिए, ये थोड़ा सा जान लीजिए, ये चीज आपको बताते चलते हैं हम। देखिए आर्मेचर में क्या होता है, ये जान लीजिए कि आर्मेचर क्या होता है कि आयरन लॉसेज होती है उसमें। ईडी करंट की वजह से क्या होती है कि आयरन लॉसेज होती है। ईडी करंट लॉसेज क्यों होती है, थोड़ा सा ये जान लीजिए, क्योंकि आर्मेचर जो होता है ये जान लीजिए कि आयरन का बना होता है, मतलब कि लोहा का बना होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। क्या होती है? ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो उत्पन्न होता है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एसी जो करंट होता है, ये एसी करंट क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि उत्पन्न होती रहती है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, थोड़ी मात्रा में इसमें क्या होता है कि एसी करंट जो है उत्पन्न होती है। और इस एसी करंट के उत्पन्न होने से ही क्या होता है कि इसमें ईडी करंट उत्पन्न होती है। और ईडी करंट उत्पन्न होने से ये जो कोर जो लोहा का बना होता है, वो कोर क्या होता है कि थोड़ा सा जो है लॉसेज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत जो होता है वो किस पे आधारित होता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करती है, ये हमें जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं, ये तो बचपन से पढ़ रखे हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पे काम करती है दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करती है। दोनों को एक साथ हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जो फैराडेज का लॉ होता है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब वैसे फैराडे का भी लॉ आपको दिया जा सकता है, तो फैराडे के लॉ पे भी क्या करता है कि ये काम करता है, फैराडे के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं कि आपको हम दिखाते चलते हैं। ये देख लीजिए, ये फैराडे के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि औद्योगिक वायरिंग, जो इंडस्ट्रियल वायरिंग जो होता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में जो वायरिंग किया जाता है, तार का जो वायरिंग किया जाता है, उसी में कहता है कि किस प्रकार के जो है कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, वायरिंग जो करते हैं तो उसमें कंडक्ट से क्या करता है कि वायर को निकाला जाता है, तो किस तरह के कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, ये जानना है। ठीक है, देखिए अगर इंडस्ट्रियल फील्ड में अगर आप जाइएगा ना, तो इंडस्ट्रियल फील्ड में आपको पता चलेगा कि किस तरह के जो है वायर का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह के वायर का इस्तेमाल करते हैं, ये जान लीजिए कि थोड़ा सा कठोर होता है, वो मुलायम नहीं होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल फील्ड में अगर मुलायम होगा तो धूप हमेशा पड़ती रहती है, तुरंत से क्या होता है कि चटक जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि हार्ड जो है क्या होता है कंडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? हार्ड कंडक्ट होता है, थोड़ा सा कठोर होता है, कठोर पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, ये जान लीजिए। तो ये आपका क्या होगा, गैल्वेनाइज्ड रिजिड कंडक्ट का क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल फील्ड में जो है वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में कहता है कि किस प्रकार के, कहता है कि ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या होता है कि बंद रखी जाती है। तो कौन से ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है हमेशा बंद करके रखा जाता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बता दीजिए कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हमेशा क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है
वो बंद करके रखी जाती है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख करके बता सकते हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते चलते हैं। सीटी जानते होइएगा, शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये करंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ये चीजें जान लीजिए कि उसमें हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है वो ऑफ करके रखा जाता है। क्यों करके रखा जाता है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ये हो गया आपका सिटी हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सिटी कहते हैं। सिटी मतलब कि करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये जान लीजिए कि सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसके आगे क्या होता है कि इसको क्लोज करके रखा जाता है। क्या किया जाता है, क्लोज करके रखा जाता है सिटी से। यहां से इसका जो है क्या होता है कि वायर निकालते हैं। अब ये काम क्या करता है, कैसे करता है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। सिटी यानी कि ये करंट ट्रांसफार्मर, ये यहां नहीं दिया है, सिटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि हाई वोल्टेज को यह रोकता है। क्या करता है, हाई वोल्टेज को रोकता है और डिटेक्ट करता है कि कितना वोल्टेज जो है इससे प्रवाहित हो रही है। यहां पे एमीटर भी लगा होता है, ये चीजें जान लीजिए। तो ये डिटेक्ट करता है, इसके अंदर से ये क्या होता है कि वायर गुजरता है और ये बाहर से ये ट्रांसफार्मर होता है जो इस पे क्या होता है कि ये वाइंडिंग किया हुआ रहता है ये। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करता है कि कितना हाई वोल्टेज है, कितना हाई करंट है, जिससे क्या हो रहा है कि पास हो रहा है। तो ये सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए होता है। बाकी अदर जो आप ट्रांसफार्मर देखते हो क्या होता है कि आउटपुट में उसको क्या होता है कि करंट या वोल्टेज को क्या करता है कि बढ़ा घटा करके देते रहता है, लेकिन ये काम नहीं करता बढ़ाने घटाने का। ये सिर्फ जो है क्या करता है कि डिटेक्ट करने का काम करता है। ये चीजें जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत इस्त्री, जो हम लोग आयरन करते हैं ना उसकी बातें कर रहा है। तो विद्युत इस्त्री जो होता है, जो हम लोग आयरन करते हैं उसी की बातें कर रहा है। ठीक है, प्रेस, जो कपड़ों को प्रेस करते हैं, तो उसके बेस प्लेट में, आयरन का जो बेस प्लेट होता है उसकी बातें कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा का स्थानांतरण होता है पूरे बेस प्लेट में, एक जगह से हीट होकर के दूसरे हीट तक के जाता है। तब तो उसका बेस क्या होता है कि हीट होता है, तभी तो हम क्या करते हैं कि आयरन कर पाते हैं। ठीक है, तो वो बेस प्लेट जो हीट होता है तो उसमें उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, देखिए जानते चलते हैं। विकिरण, रेडिएशन क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रेडिएशन तो नहीं होगा। रेडिएशन में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से जो है वो रेडिएशन वो चीजें होती है। ठीक है, कैपेसिटर नहीं होता है, कैपेसिटर भी नहीं होता है, क्योंकि कैपेसिटर, ये चीजें जान लीजिए कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर जो है वोल्टेज या क्या करता है कि स्टोरेज करने का काम करता है। ये भी नहीं होगा। ये आपका संवहन दे दिया है, संवहन भी नहीं होगा। संवहन के द्वारा ये क्या होता है कि पानी का उष्मा जो होता है उसका चालन होता है संवहन के द्वारा, ये भी नहीं होगा। होगा कौन, ये कंडक्शन। ये कंडक्शन के थ्रू क्या होता है कि उष्मा का उसमें जो है चालन होता है। जो आपका आयरन जो होता है, इस्त्री जो हम लोग करते हैं, उसकी आपका बेस प्लेट में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा इसका फोटो देख लीजिए। तो ये ऐसा आयरन होता है, इसी का ये बेस प्लेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये बाई मेटेलिक होता है। स्ट्रिप जो होता है, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है दोनों तरफ से लगा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो हो गया सो ये कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिप जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिप होता है। यहां से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स क्लोज किए जाते हैं ये चीजें। तो ये बेस प्लेट है, इसी में क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है कि उष्मा चलते रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। ठीक है, और पूछा भी गया है, इसीलिए हमने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हैं। बाकी पीडीएफ देखिए, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ में अच्छी तरह से जो इसमें बताया गया है, आसानी से पढ़ करके उसको समझ सकते हैं आप। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि आईएस कोड के अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है इंडिकेशन, उसी कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन जो होता है सो, ठीक है, अर्थ कनेक्शन जो होता है, अर्थ वायर, उसका कलर क्या होता है, ये चीज जानना है। ठीक है, आप जो है क्या होता है कि जब वायरिंग करते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि फेज होता है, फेज के वायरिंग का अलग कोड होता है, न्यूट्रल का अलग होता है, और क्या होता है कि अर्थिंग का अलग होता है। वो सभी का इसमें क्या करना है कि आपको बताना है कि अर्थ का कौन सा कलर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले नंबर ये चीजें जान लीजिए कि नीला, नीला क्या यूज करते हैं, तो नीला का यूज हम लोग नहीं करते हैं। नीला क्या होता है कि फेज में यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लैक का कहां करते हैं, तो ब्लैक का हम लोग क्या करते हैं कि न्यूट्रल में करते हैं। कहां पर करते हैं, न्यूट्रल में करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल में करते हैं। रेड को क्या होता है कि लाइन जो होता है, फेज जो होता है, फेज, उसमें मेन फेज का इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका कहां पे करते हैं, ग्रीन का, ग्रीन का अर्थ पे करते हैं। क्या, अर्थ, ये अर्थिंग में हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीन का करते हैं। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि ये ग्रीन वाली वायर का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इंडिकेशन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि लाइन वाला जो होता है ये, तो ये क्या है कि न्यू कोड्स है, ये ओल्ड कोड्स है जो पहले दिया जाता था, और ये अब जो है नया क्या हुआ है कि मॉडिफाई करके आया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लाइन हो गया, लाइन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो 3 फेज होता है इसके लिए, लाइन 1 2 3 जो होता है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग नए वाले में। ठीक है,
उसकी तरह से न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल में अब नए तरीका से हम लोग जो है इस्तेमाल करने लगे हैं ये चीजें। और अर्थ के लिए जान लीजिए कि ये हम लोग जो है क्या करते हैं कि इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब नया तरीका से ये चीजें है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि इसमें दे दिया है कि जनरेटर की स्थापना के दौरान, ठीक है, कोई जनरेटर है उसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान क्या होता है कि सावधानी पूर्वक यह निश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल सभी जो है नियंत्रण वायरिंग सही तरीके से डैश के क्रम में सिस्टम में मिल खाती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि जनरेटर की जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें क्या चीज है क्रम में होना चाहिए, क्या चीज है एक सीरीज में होना चाहिए, ये चीज इसमें दे दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर में मतलब कि सजा होना चाहिए, ये जानना है। तो इसमें देख लीजिए क्या पावर जो है पावर सीक्वेंस होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए वो क्या वो सीक्वेंस में होना चाहिए जनरेटर का, या दूसरी चीज दे दिया है कि फेज सीक्वेंस में होना चाहिए, या एम्पलीट्यूड जो है सीक्वेंस में होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सीक्वेंस में होना चाहिए। क्या सीक्वेंस में होना चाहिए जब जनरेटर को आप क्या करते हैं कि इंस्टॉल करते हैं। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते चलते हैं दोस्त कि क्या होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको होना क्या चाहिए, देखिए जब जनरेटर को आप इंस्टॉल कीजिएगा तो ये एक चीज ध्यान में रखिएगा कि फेज उसका जो होना चाहिए वो सीक्वेंस में होना चाहिए। L1, L2 और L3 ऐसे सीक्वेंस में होता है। ऐसा नहीं है कि L3 कर दीजिए, L1 कर दीजिए और L2 कर दीजिए, तो ये सारा शरीर जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस सीक्वेंस में इसका क्या होना चाहिए कि फेज का सीक्वेंस होना चाहिए, और नहीं सीक्वेंस में हुआ तो फिर गलत है, ठीक है। तो इस तरह से फेज सीक्वेंस होना चाहिए, यही चीज आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके लिए हम क्या किए थे, कलेक्ट करके लेकर के आए हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक चीज जान लीजिए, अभी बहुत सारे जो है आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लानी है, जो हमने क्या किया कि बना करके रखा हुआ है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है दोस्त पढ़ते रहिए, अब बाकी पीडीएफ लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। और जो लोग नए हैं दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जाइए और फटाफट टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे क्या मिलेगा कि आपको जो है सारा जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जितने भी टॉपिक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए प्रैक्टिस सेट और एक नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, जो आपको एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में बहुत मदद करेगी, ठीक है। फिलहाल इजाजत दे दीजिए, जय हिंद दोस्तों।